बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत ही फ़ेमस छोले और भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चने मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चने लिए थे। चनों को आपने क्या करना है, पानी में 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालना है और पूरी रात भिगोकर आपने चनों को रख देना है। अगली सुबह उठकर सोडे वाला पानी आपने निकाल देना है। इसको चनों को धोकर और आपने प्रेशर कुकर में चनों को डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें 1.5 लीटर के करीब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। कुछ मसाले इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच आपने लेवल करके नमक का शामिल करना है। 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। कुछ साबुत मसाले भी हैं जिनमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 3 अदद आपने इसमें लौंगे डाल देनी है। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आपने 3 छोटी इलायची लेनी है और वो भी आपने प्रेशर कुकर में चनों में शामिल कर देनी है। 1 तेज़ पत्ता आप इसमें डालेंगे। इसके बाद आपने प्रेशर कुकर को अच्छे से टाइटली बंद कर देना है। इसके बाद हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। जब विसल स्टार्ट होगी उसके पूरे आधे घंटे के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे गले हुए चने आपको मिल जाएंगे। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप मैदा और आटा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास 3 पाव यानी कि तकरीबन 700 ग्राम मैदा है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दिया है और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैं चीनी का इसमें शामिल करूँगी। अजवाइन जाएगी आधा चाय का चम्मच। इसके बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी डालिएगा, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इसके बाद 1 चाय का चम्मच भर कर या तो आपने बेकिंग सोडा डालना है या फिर आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को गूंदने से पहले आपने अच्छे तरह से आटे में मिक्स कर देना है। इसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर का 1 कप आपने दूध लेना है और दूध से आटा गूंदेंगे और साथ ही आपने 1 कप पानी भी शामिल करना है। और जैसे जैसे आटा गूंदने के दौरान हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम पानी का इस्तेमाल करते जाएंगे। तो आपने एक नरम सी सॉफ्ट सी डो को तैयार कर लेना है। भटूरे बनाने के लिए बहुत सख्त आटा नहीं गूंदा जाता, थोड़ा सा नरम आपने आटा गूंदना है। और ये थोड़ी सी चिपचिपाहट वाला आटा होगा क्योंकि एक तो मैदा है, दूसरा हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इसको सेट करने के लिए रख देते हैं। एक बर्तन में हम अलहदा बाउल में डाल देंगे इसको और इसके बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा लेना है, कुकिंग ऑयल लगा लेना है और इसको हम सेट करने के लिए अब छोड़ देंगे। इसको आपने कवर करके रखना है। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है और उसके बाद हम इसके भटूरे बनाएंगे। दूसरी तरफ आधा घंटा हो चुका है और चने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो चना मसाला बनाने के लिए मसाले आप देख लीजिए जिन जिन मसालों का आप इस्तेमाल करेंगे। ये साबुत ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, जो कि तड़के में इस्तेमाल होगा। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भरकर आप इस्तेमाल करेंगे। ये है आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके बाद है कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच। और ये है जी मेरे पास ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच आप नमक का इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी है मेरे पास और 1 चाय का चम्मच ही आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। मसाले ज़रा चम्मच आप जो भी चम्मच मैंने बताए हैं ज़रा भर कर ही इस्तेमाल करिएगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें आधा कप आपने तेल का शामिल कर देना है। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल चना मसाला में नहीं किया जाता। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हमने लिए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, उनको हमने बारीक चॉप करके रख लिया। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर पेस्ट बनाकर रख लिया। इसके बाद हमने लिए 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, आधी गट्टी लहसुन की और 5 हरी मिर्चें। इनको हमने इमाम दस्ते में डाला और इनका हमने पेस्ट बनाकर तीनों का इकट्ठे रख लिया। इसके बाद जो तेल हमने डाला था गर्म हो चुका है, तो इसमें आधा चाय का चम्मच जो तड़के के लिए ज़ीरा बताया था वो हमने शामिल कर देना है।
ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे तो साथ ही हमने इसमें चॉप किए हुए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पर ही रखते हुए आपने इनको भून लेना है। इनका कलर आपने ब्राउन कर देना है। जब तक आप इनको क्रिस्पी ब्राउन नहीं करेंगे, ये आपके सालन में घुलेंगे नहीं, आपको साबुत साबुत नज़र आएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर प्याज का चेंज हो चुका है। यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि इनका भी कलर ब्राउन हो जाए, ये भी भुन जाए और प्याज का जिस तरीके का कलर हमें चाहिए वो भी हमें मिल जाए। इन तमाम चीज़ों को मज़ीद हम भूनेंगे, लगातार हिलाते हुए तमाम चीज़ों को इकट्ठे भूनिएगा ताकि एक जैसा कलर हर चीज़ पर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन वैसा ही कलर आना शुरू हो चुका है जैसे कि हमें चाहिए था। क्रिस्पी हो चुके हैं ये हमारे प्याज। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था, 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर का पेस्ट, वो डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि प्याज मज़ीद जले नहीं। इसके बाद आपको मैंने जो मसाले बताए थे वो सारे डाल देने हैं, लेकिन 3 मसाले नहीं डाले। आपने क्या नहीं डालना, कसूरी मेथी नहीं डालनी, आमचूर का पाउडर नहीं डालना और गरम मसाला नहीं डालना। आमचूर पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये तीनों मसाले हम एंड पर डालेंगे, इनका एंड पर इस्तेमाल करेंगे। मसाले को हमने 10 मिनट के लिए भूना है। 10 मिनट मसाला भूनने के बाद हमने इसमें 1 छोटा कप चने शामिल कर दिए हैं। चनों को आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है इस तरीके से पेस्ट बनाकर अब जब आप चना मसाला बनाएंगे तो चना मसाला जो है हमारा वो काफ़ी गाढ़ा बनेगा, थिक बनेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने टोटल ये जो छोटा कप चने का डाला था, इनका आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। इसके बाद आपने जो चने उबाल कर रखे थे वो सारे साबुत आपने इस्तेमाल करने हैं, वो डाल देने हैं। लेकिन याद रहे, अगर बिलफर्स उबालने के टाइम पर अगर पानी ज़्यादा डल भी गया है तो सारा पानी आपने नहीं डालना, सिर्फ़ 1 कप आपने पानी का इस्तेमाल करना है। आपने शोरबे वाले चने नहीं बनाने, आपने ग्रेवी वाले गाढ़े गाढ़े चने ही बनाने हैं। सिर्फ़ 1 कप ही चनों का पानी है जो इस्तेमाल करना है आपने। तो इसको हम मज़ीद पका लेंगे, लेकिन पकाने से पहले जो 3 मसाले थे, कसूरी मेथी, आमचूर का पाउडर और इसके बाद गरम मसाला पाउडर, ये हम तीनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे पानी भी पक जाएगा, खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि जो चने हैं वो ठंडे होने के बाद भी गाढ़े होते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं भटूरे बनाने की तरफ। तो डो को भी तैयार किए हुए आधा घंटा हमारा गुज़र चुका है और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके की नरम डो भटूरे बनाने के लिए आपको चाहिए होगी। तो अब आपने हाथों को तेल लगाना है और आपने थोड़ा सा आटा अपने हाथ पर लेकर इस तरीके से आपने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है इस तरीके से। फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने भटूरे के लिए पेड़े कैसे बनाने हैं। इस तरीके से आपने हाथों की उंगलियों में इसको दबाया और ये देखिए एक पेड़ा हमारा बन गया कितनी आसानी से। ये दूसरा पेड़ा भी आपको दिखाती हूँ। आपको कोई भी रोटी की तरह रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी आसानी के साथ भटूरे बनाने के लिए बेहद परफेक्ट ट्रिक है। तो इसके बाद पेड़े बनाकर इसके ऊपर दोबारा आप तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद अब आपने इसको दोबारा ढक कर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ जो 5 मिनट के लिए हमने चने रखे थे ढक कर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके के परफेक्ट आपके गाढ़े गाढ़े चना मसाला बनकर तैयार होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने भटूरे के लिए भटूरे बेल लेने हैं, चाहे तो गोल बेलें चाहे तो लंबे बेलें, क्योंकि भटूरे लंबी शेप में ही होते हैं इसलिए मैंने इनको लंबा लंबा बेल लिया है। तो तेल धुएंदार गरम होना चाहिए, धुएं वाला आपका तेल गरम होना चाहिए, तभी आप भटूरे फ्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।